हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल एंड वेलकम टू आवर चैनल वंशम। होप सो आप घर पर सब ठीक हो। तो इससे पहली वीडियो में हमने 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीख लिया था और अब हम देखेंगे 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। बस हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन के साथ आपको सारी एक्सरसाइज इजी से आप कर सकते हो। ठीक है चीज। और ये एक्सरसाइज 4 मार्क्स के क्वेश्चन के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से करना, बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, सिंपल एक क्वेश्चन बस हम करेंगे तो हमारी सारी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम करते हैं 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन के साथ। देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया उन्होंने और बोला है इनवर्स निकाल लो बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमें यूज करने हैं और जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो 95% हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोला होता है। उसमें कभी भी ये नहीं बोलते कि आप रो ऑपरेशन यूज करो या स्पेसिफिकली कॉलम ऑपरेशन यूज करो। ठीक है, तो इसीलिए हम कॉलम ऑपरेशन के साथ कैसे करना है उसमें जा ही नहीं रहे। हम पहले रो ऑपरेशन को अच्छी तरह मास्टर करेंगे। 2x2 का क्वेश्चन हमने इससे पहले कर लिया था और अब हम करने जा रहे हैं 3x3 का क्वेश्चन। अगर आपको अच्छी तरह से रो ऑपरेशन के साथ क्वेश्चन करना आ गया तो जस्ट एक क्वेश्चन में आप कॉलम ऑपरेशन सीख जाओगे। ठीक है, तो पहले यही हमारी प्रायोरिटी है, इसको अच्छी तरह सीखना है और 95% इसी की हमें जरूरत पड़नी है। ठीक है, तो ये कवर करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम देखो जब भी हमें ये करना है, हमने देखा क्या था, हमने लिखना है a इज इक्वल टू आई इंटू ए। जब भी रो ऑपरेशन लगाना है तो a इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखना है। अब a हमारी जो मैट्रिक्स है हमें वो लिख लेनी है इधर 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इज इक्वल टू आई की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो ये हमने बोला था शोपीस की तरह ऐसे ही चलेगा साथ में। ठीक है, बस यही चेंज हो गया। ए की जगह 2x2 की जगह 3x3 मैट्रिक्स आ गई। आइडेंटिटी 2x2 थी, वो क्या बन गई 3x3 बन गई। अब इसमें हमने सेम वही काम करना है जो हमने किया था 2x2 में। अब देखो इसको किसमें चेंज करना है, आइडेंटिटी में। और जब हम इसको आइडेंटिटी में चेंज करेंगे तो जो ऑपरेशंस इधर लगाएंगे वो सेम ऑपरेशंस हम इधर लगाएंगे। जिस भी बच्चे ने 2x2 वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज इससे प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, आपको बहुत इजीली समझ आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आइडेंटिटी बनाना है तो सेम ऑपरेशन इधर लगेंगे, वही सेम काम करना है 2x2 वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला 1 बनाएंगे। ये 1 इधर बनेगा सबसे पहले। जब ये 1 बन गया तो फिर ये दोनों हम जीरोस बनाएंगे। यही पैटर्न हमें फॉलो करना है, हमारा क्वेश्चन रहेगा नहीं कभी भी। ठीक है, बच्चों को क्या होता है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी बन गई कोई चीज फिर बाद में चेंज हो गई, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। बस जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं आप वो फॉलो करना। ठीक है, तो पहले ये 1 बनेगा, उसके बाद ये दोनों जीरोस बनेंगी। जो फर्स्ट कॉलम की दोनों जीरोस हैं, किसकी हेल्प से बनेगी ये दोनों जीरो, इस 1 की हेल्प से बनेगी। ठीक है, तो 1 बना, 1 की नीचे वाली जीरोस बनी। फिर हम जाएंगे इस 1 पे, ये 1 बनाएंगे हम। इस 1 को बनाने के बाद इस कॉलम में जो जीरोस हैं ऊपर और नीचे ये दोनों जीरोस बनाएंगे, सेकंड कॉलम पूरा। फिर हम चलेंगे इस 1 पे, ये 1 बनाएंगे और इस 1 को बनाने के बाद ये ऊपर वाले दोनों जीरोस बनाएंगे। किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से। समझ पा रहे हो, फर्स्ट कॉलम पहले 1 बनेगा, इसकी हेल्प से 2 जीरो, फिर ये 1 बनेगा, इसकी हेल्प से ये दोनों जीरो, फिर ये 1 बनेगा और इसकी हेल्प से ये दोनों जीरो। ऐसे हम आगे आगे चलेंगे। क्लियर ये चीज। और ऑपरेशंस जो होंगे वो सेम ही रहेंगे सब जगह। सेम इन द सेंस जो स्ट्रक्चर है 3/2 2 3 वो तो चेंज होंगे, स्ट्रक्चर उनका सेम रहेगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले 2 की जगह पे 1 बनाना है। अब 2 की जगह 1 बनाना है तो हम क्या करें, सबसे इजी वे होगा, जब भी आपने 1 बनाना है सबसे एक इजी वे क्या होगा, आप जो भी यहां पे नंबर है उस नंबर के साथ डिवाइड कर दो। यहां पे 2 है तो 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, 1 बन जाएगा। क्लियर ये चीज। ठीक है, अगर यहां पे पहले से 1 होता तो फिर हम आगे चलते कि 1 तो पहले बना पड़ा है, अब जीरोस बनाओ। लेकिन पहले अब हम यहां पे 1 नहीं है तो पहले 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए 2 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड। अब अकेला एक एलिमेंट 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा, हम क्या यूज कर रहे हैं, रो ऑपरेशन। तो क्या करेंगे, पूरी रो को 2 के साथ डिवाइड कर दो, पूरी रो को। क्लियर, तो हमारा क्या होगा, रो 1 चेंजेस टू रो 1 बाय
टू, मतलब 1/2 के साथ एक तरह से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 के साथ डिवाइड कर दिया रो 1 को। तो देखो क्या बन गया, 2 की जगह पे 1 है ना, 2/2, 0/2 0, -1 है तो यहां पे क्या आ जाएगा -1/2। रो 2 और रो 3 सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज। क्लियर चीज, इज इक्वल टू, अब सेम इधर जो ऑपरेशन इधर लगना है वो सेम इधर लगना है। पहली रो को 2 के साथ डिवाइड कर दो, 1 की जगह पे 1/2, 0 और 0 वैसे रहेंगे, जो सेकंड रो है और थर्ड रो है वो सेम। क्लियर, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हमारा। अब हम चलते हैं आगे, इसके बाद देखो, इसके बाद देखो ये 1 बन गया। अब इस 1 के बाद हम चलेंगे इन दो, ये 2 जीरोस बनानी है। अब देखो ये तो 0 पहले ही है, तो हमें सिर्फ एक ही 0 बनानी पड़ेगी, 5। 1 बन गया, अब 5 की जगह पे 0 बनाना है। अब 5 की जगह पे जब भी आपने ये जीरोस बनानी है, ये जीरोस बनानी है इस 1 की हेल्प से, कहीं और नहीं देखना, इस 1 को यूज करना है। ठीक है ये चीज। अब इस 1 को कैसे यूज करें, देखो अगर मैं इस 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, R2 में से माइनस कर दें किसको, रो को, फर्स्ट रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करके, 5 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो देखो यहां पे चेंज करना है, तो चेंज कौन होगा, रो 2 चेंज होगी। तो देखो रो 2 क्या होगी, चेंज होगी रो 2। अब रो 2 कैसे चेंज होगी, यहां पे तो रो 2 आएगा। अब रो 2 में से हम क्या करेंगे, रो 1 को माइनस करेंगे, माइनस रो 1, ये वाला इसमें से माइनस, बट माइनस कब करेंगे, पहले इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ। तो यहां पे क्या आएगा 5R1, 5 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस। ठीक है, अब जो ये ऑपरेशन लगाना है इसमें कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। स्टार्टिंग में जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपने जल्दी नहीं करनी कि यार मुझे तो एक क्वेश्चन में 15 मिनट लग रहे हैं, मुझे तो 20 मिनट लग गए फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो इससे अच्छा तो मैं करूं ही ना, पेपर में तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा। ये चीजें एक बार नहीं सोचनी, पहले आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। स्पीड आपकी विद टाइम बन जाएगी जब ये ऑपरेशंस आपके लिए बिल्कुल इजी हो गई। जब मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, इसके 1 या 2 स्टेप लिखने में मैंने पूरा क्वेश्चन कर देना था, क्योंकि वो स्पीड बन चुकी है, तो आपकी भी बन जाएगी। पहले ध्यान से क्वेश्चन करना है, कैलकुलेशन लिख के करनी है बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, रो 2 में से ये चीज माइनस करनी है। ठीक है, तो हम इस कैलकुलेशन को लिख के करेंगे एक बार। ठीक है, बाद में चाहे मत लिख के करें, लेकिन स्टार्टिंग में तो हम लिख के करेंगे। तो पहले रो 2 है, अब इसको ऊपर लिख लेते हैं। रो 2 कौन सी है, 510, ये जो स्पेस हमने रफ वर्क के लिए लिखी। ठीक है, 510 ये हो गई हमारी रो 2। अब 5R1 रो 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 की जगह पे 5, 0 की जगह पे 0, -1/2 है, मल्टीप्लाई किया 5 के साथ इस सारे को, तो यहां पे क्या आएगा -5/2। जो ऑपरेशन यहां पे है वो मैंने वहां पे लिख लिया, रो 2 को ऊपर लिख लिया, फिर नीचे किसको लिख लिया 5R1 को। ठीक है, अब सेम ऑपरेशन इधर भी लिखना है, इसको भी रख लो। ये क्या है रो 2 क्या है 010 रो 2। अब यहां पे नीचे क्या रखेंगे 5R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों जीरोस एज इट इज, 1/2 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 5/2, तो 5/2 0 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां रख लिया। अब इसको माइनस करना है, R2 में से 5R1 को माइनस करना है, तो इनको माइनस कर लो बस। तो माइनस करके इधर क्या आएगा 0, यहां पे 1 - 0 1 0, माइनस करेंगे तो यहां पे माइनस है, तो ये बन जाएगा प्लस 0 + 5/2, क्या बनेगा 5/2। इधर भी माइनस करेंगे, ये समझ लो ना, ये साइन चेंज हो गई एक तरह से नीचे। ठीक है, यहां पे माइनस माइनस माइनस, 0 - 5/2 -5/2, ये तो कोई फर्क ही नहीं, 1 - 0 1 0 है तो 0। क्लियर है चीज, तो हमने माइनस कर दिया, समझ लो बात। तो यहां पे कंफ्यूजिंग होना कि कैसे माइनस हो रहा है, जो ऑपरेशन है वो हमने वहां पे लिख लिया, R2 को ऊपर लिख लिया, फिर 5R1 को लिख लिया। जो ये R2 और 5R1 ये इस मैट्रिक्स के हैं, जो इस मैट्रिक्स के हैं वो हमने इधर लिख लिए। तो हमारे पास ये बन गई रो 2 इस साइड की, ये बन गई रो 2 इस साइड की। ठीक है चीज, तो देखो R2 चेंज हुई है, तो R1 तो वैसे ही रखना है हमें 1 0 -1/2। अब R2 की जगह पे देखो R2 चेंज हो गया, इस चीज में चेंज हुआ, ये ऑपरेशन है जो R2 में से 5R1 माइनस किया, तो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास। तो हम यहां पे लिखेंगे 0 1 5/2, जो यहां पे आ गई हमारे पास कैलकुलेशन।
अब थर्ड रो एज इट इज 0 1 3, ठीक है चीज। अब यहां पे फर्स्ट रो एज इट इज 1/2 0 0। अब सेकंड रो की जगह पे ये आएगा हमारे पास -5/2 देन 1 0। जो थर्ड रो है वो सेम रहेगी क्योंकि थर्ड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया। क्लियर है चीज। तो देखो पहले 1 बना, फिर उस 1 की हेल्प से यहां पे 0 बना। अब जो ये नीचे वाला 0 है ये भी हमने सेम ऐसे ही बनाना था जैसे ये बनाया, लेकिन यहां पे पहले से 0 है तो ये स्टेप कंप्लीट हो गया, 1 बन गया, 2 जीरोस। अब किस पे चलेंगे, ये 1 बना के ये जीरोस बना ली, अब चलेंगे इस 1 पे। तो देखो ये 1 पहले ऑलरेडी बना हुआ है, यहां पे ये 1 तो ऑलरेडी बना है तो ये 1 हमें नहीं बनाना। अगर मान लो इसकी जगह पे 3 होता तो हम क्या करते, 3 से डिवाइड कर लेते, ठीक है ना चीज। जैसे यहां पे किया 2 से डिवाइड, तो यहां पे फर्स्ट रो को किया, यहां पे सेकंड रो को कर देते, लेकिन यहां पे पहले से 1 है तो हमें नहीं बनाना। अब इस 1 की हेल्प से जो ये 1 है इसकी हेल्प से ये 2 जीरोस बननी है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। अब देखो ऊपर तो पहले 0 है तो एक यहां पे 0 बनेगी नीचे इस जगह पे। अब R3 में 0 बनानी है तो कौन चेंज होगा, R3 चेंज होगा। तो R3 को चेंज करना है तो R3 को ऐसे लिख लें क्योंकि R3 में से कुछ प्लस माइनस करेंगे। अब जो ये 0 बनना है ये किसकी हेल्प से बनना है, इस 1 की हेल्प से। इस 1 की हेल्प से यहां पे 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस 1 को माइनस कर दो। हमें दिख रहा है कि इसको इसमें कुछ इस सेकंड रो में कुछ मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस या माइनस करना है तो ही 0 बनेगा। जैसे यहां पे हमने क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, इसमें भी ऐसा कुछ ही होगा। अब यहां पे 1 है यहां पे 1 तो मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं, सिंपल क्या करो माइनस कर दो। तो R3 चेंज होगा तो इसलिए R3 इधर आएगा क्योंकि R3 को चेंज करना है। R3 में से कुछ प्लस माइनस करना है तो R3 में से क्या माइनस करेंगे, R2। R3 में से R2 माइनस करेंगे तो क्या आ गया -R2। क्लियर है चीज, ठीक है। तो अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, R3 -R2 तो R3 को पहले जो इस साइड R3 है इसको यहां पे लिख लो 0 1 3, ये R3 लिख लिया, फिर R2 लिख लो 0 1 5/2, ये लिख लेंगे है ना, इस साइड लिख लेते हैं 0 0 1, ये R3 ये R2 -5/2 0 1 0 सॉरी। क्लियर है चीज, R3 और R2 उस साइड भी लिख ली। अब इनको माइनस करना है R3 को तो यहां से माइनस कर दो बस। क्या होगा हमारे पास 0 - 0 0 1 - 1 0 3 -5/2 3 -5/2 तो यहां पे 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आएगा हमारे पास तो इधर 6 - 5 कितना बन जाएगा 1/2। ये मैं कैलकुलेशन लिख के दिखा रहा हूं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑर्डरली हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। तो 3 - 5/2 1/2 आ गया। अब सेम इस साइड माइनस करना है तो साइन चेंज, माइनस अगर प्लस बन जाएगा ये माइनस के 0 + 5/2 5/2 0 - 1 -1 1 - 0 क्या बनेगा 1, ठीक है चीज। तो कैलकुलेशन आ गई, अब यहां पे लिख दो बस। अब R3 चेंज हुआ है तो R1 तो R2 सेम ही रहेगा तो R1 को एज इट इज 0 1 -1/2 फिर 0 1 5/2 0 1 3 इज इक्वल टू, सॉरी R3 को तो चेंज कर दिया ना हमने, तो ये हमने क्या किया R1 और R2 लिख दिया। अब R3 चेंज होके क्या बन गया, ये बन गया 0 0 1/2, ये हमारा R3 बन चुका है। अब इस साइड पे देखो R3 चेंज हुआ, R1 और R2 सेम, हाफ 0 0 -5/2 1 0 फिर देन R3। अब R3 ये नहीं लिखना क्योंकि R3 चेंज हो गया तो लिखेंगे ये वाला 5/2 -1 and 1 into A। क्लियर है चीज, तो ये बन गया हमारे पास। अब देखो ये 1 के साथ ये जीरोस कंप्लीट, इस 1 के साथ ये जीरोस कंप्लीट, तो ये दोनों खत्म। अब किस पे चलेंगे, इस 1 पे चलेंगे, ये 1 बनाना है। अब ये 1 कैसे बनेगा, यहां पे सबसे इजी तरीका क्या है, उसको जब भी 1 बनाना है तो मल्टीप्लाई कर लो जिसके साथ भी आपको नीड है। जैसे इस 2 की जगह पे किसके साथ मल्टीप्लाई किया, हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया, या ऐसे समझ लो 2 के साथ डिवाइड किया। अब वैसे यहां पे हाफ है 1/2 है तो ये कैसे बनेगा हमारे पास, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। इसको क्या करो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 × हाफ
1 बन जाएगा। क्लियर है चीज? तो अब क्या करें, R3 में मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 इंटू हाफ 1 बन जाएगा। क्लियर है चीज? R3 तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई, इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसको लिखते हैं हम इस साइड पे। यहां पे देखो जो हमारी फर्स्ट और सेकंड रो सेम है, यहां से मैं देख के लिख रहा हूं, ठीक है, 1 0 माइनस हाफ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, 0 1 5/2 0 0 एंड 1। क्लियर है चीज? ये देख रहे हो ना, यहां से लिखा हमने 1 0 माइनस हाफ एज इट इज 0 1 5/2 सेम। यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, 2 मल्टीप्लाई किया तो इस यहां पे लिख के करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। तो 0 0 के साथ तो सेम रहेगा, हाफ के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया 1 बन गया। सेम इधर, ठीक है, तो सेम चीज हम इधर कर रहे हैं। रो जो फर्स्ट और सेकंड है उसको एज इट इज रख रहे हैं, वो मैं यहां से देख के लिख रहा हूं, ठीक है, हाफ 0 0, फिर आगे बनेगा -5/2 1 0। अब रो 3 देखो, यहां पे क्या करना है अब हमें, 2 को मल्टीप्लाई, जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 5/2 इंटू 2, 2 कैंसिल, 5 बचेगा यहां पे ना, तो यहां पे आया 5। क्लियर है चीज? तो इसके बाद यहां पे 2 मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा -2, ये बनेगा 2, तो यहां पे आ गया -2 और यहां पे आ गया 2, और साथ में ये है। क्लियर है चीज? अब देखो, अब ये 1 भी बन गया। अब इस 1 की हेल्प से ऊपर 2 0 बनानी है, ये दोनों 0 बननी है। ठीक है चीज? अब हम बनाते हैं पहले ये वाली जीरो, जो मर्जी बना लो, आपकी मर्जी है, कोई चक्कर नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम पहले बनाते हैं -12 को 0 बनाते हैं। तो अगर यहां पे 0 बनाना है देखो, तो फर्स्ट रो चेंज होगी, फर्स्ट रो चेंज होगी, तो यहां पे लिख लो R1, क्योंकि ये तो कंफर्म है R1 ने चेंज होना है। तो यहां पे R1, तो यहां पे भी R1 ही लिखेंगे हम, इसमें कुछ प्लस माइनस करेंगे, है ना। तो इसको चेंज करना, उसको पहले लिख लिया। अब देखो, अब इसमें ऐड कौन होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट कौन होगा, रो 3, क्योंकि इस 1 की हेल्प से बनाना है, इस 1 की हेल्प से बनाना है, तो इसको ही ऐड या कुछ करना है हमें, सब्ट्रैक्ट या ऐड एडिशन इसकी होगी। तो ये R3 भी यहां पे पहले ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही है R3 को ही हमने यूज करना है। ठीक है, अब देखो, अब R1 की वैल्यू कितनी है, -12 है, -12, मैं यहां पे एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं, मान लो ये -12 है, तो R3 की जगह पे ये 1 है। ठीक है, अब यहां पे हमें नहीं पता प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, खुद सोचो। यहां इसको हम किससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि ये 0 बन जाए, 0 बनना चाहिए। तो 1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, हाफ के साथ। R3 को अगर हाफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ही यहां पे हाफ बनेगा। समझ आई बात, समझ लो बात, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, ये -12, यहां पे 1, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हाफ के साथ, क्योंकि फिर इधर भी हाफ ही बनेगा। अब इसको क्या करें, एडिशन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस। समझ आई बात? तो देखो 0 नहीं बन गया, तो इसको क्या करेंगे, हाफ के साथ मल्टीप्लाई, हाफ के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर दो। क्लियर? क्योंकि यहां पे 1 है, यहां पे आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। अब यहां पे मान लो 3/2 होता, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते, 3/2 से। यहां पे 5/2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 से। समझ आ रही है बात? ठीक है चीज? तो ये हम ऑपरेशन लगाएंगे। अब इसको लगाने के लिए कंफ्यूज नहीं होना, गलती नहीं करनी, लिख लेना R1, पहले हम R1 को लिख लेते हैं। R1 क्या है हमारा, 1 0 -12। ठीक है ये चीज? अब R3 ये ना हमारा, R3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हाफ के साथ, इसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0 वैसे रहेंगे, यहां पे हाफ, 0 0 यहां पे हाफ बन जाए। ठीक है, अब सेम इधर R1 कितना है, हाफ 0 0। अब नीचे R3 में हाफ मल्टीप्लाई करना है, इसमें हाफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 क्या बनेगा, 5/2, -2 बन जाएगा, -1, और 2 कितना बन जाएगा, 1। हाफ को मल्टीप्लाई करनी है, तो ये चीज बन गई। इसको क्या करना है हमें, अब ध्यान रखना है, R1 और हाफ R3 ये दोनों लिख लिए। अब ये यहां हम ऊपर 2 स्टेप्स में हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, तो आपको यहां पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना, एडिशन करनी है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पे ऐड करना है, तो ये क्या बनेगा, 1 0, ये माइनस, ये प्लस, तो ये ऐड हो गया 0। सेम हाफ प्लस 5/2, आई थिंक ये आप लिख के कर लोगे, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 3 0 -1 ऐड हो गया -1, 0 + 1 1।
एडिशन करनी है, ध्यान रखिएगा ये चीज बहुत जरूरी स्टेप, प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो हमने सबको क्या कर दिया ऐड। अब ये हमारी क्या बन गई, R1 बन गया नया, ठीक है। तो इसको लिख लें R1 को, R1 बना 1 0 0, यही R1 है हमारा। R2 R3 सेम, क्योंकि उसको तो हमने चेंज ही नहीं किया, 0 0 1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इस साइड पे R1 चेंज हो गया, R2 R3 सेम है, तो R2 लिख लेते हैं पहले हम, R2 R3, क्योंकि R1 क्यों नहीं लिखना, क्योंकि R1 चेंज हो गया, R1 ये बन गया 3 -1 1, 3 -1 1, समझ आई बात, ठीक है। तो देखो ये सारा कंप्लीट, ये सारा कंप्लीट, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, बच गया ये 0 कैसे बनेगा, इसकी हेल्प से बनेगा। तो चेंज किसको करना है, R2 को, तो यहां पे पहले लिख लो R2, इधर भी पहले लिख लो R2, ये काम पहले कर दिया। अब यहां पे 0 बनना है R2 में, किसकी हेल्प से, R3 की हेल्प से, तो इधर पहले R3 लिख लो, R3 की हेल्प से बनना है। अब यहां पे 5/2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे लिख लो 5/2, 5/2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो 5/2 के साथ मल्टीप्लाई, जब इसको हम करेंगे 5/2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 5/2, ये भी 5/2, तो प्लस होंगे या माइनस होंगे, माइनस होंगे, ठीक है चीज, तो ही 0 बनेगा ना। यहां पे क्या था, -½ था, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया +½ ये बना -½ तो एडिशन की, फिर 0 बना। यहां पे 5/2 यहां पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, समझ आई, कंफ्यूज नहीं होना। R2 को यहां पे लिख लेना, R2 कितना है 5/2, ये कितना है 1, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 5/2 के साथ। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, तो ये आ गया -5/2, क्लियर है ये चीज, ठीक है, ये बन गया। अब इसको भी यहां पे लिख के कैलकुलेशन करेंगे, R2 को ऊपर लिखना है हमें, ठीक है, ये चीज, R2 कितना है हमारा 0 1 5/2, फिर क्या करना है हमें, R3 को मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, तो इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 5/2, 1 को मल्टीप्लाई किया 5/2 से, तो ये आ गया। अब सेम इधर R2 की जगह पे ये ऊपर -5/2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0, R2 आ गया। अब R3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/2, यहां पे क्या बनेगा 25/2, 5/2 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 5 25/2, इसको किससे करना है, 5/2 से, ठीक है, ध्यान रखना गलती मत करना उसमें कुछ, -2 ये 2 है, ठीक है, ये 5 है, तो इसको करना है 5/2 से मल्टीप्लाई, तो 5 × 5/2, यहां पे भी 5/2 मल्टीप्लाई, यहां पे भी 5/2, समझ रहे हो। ये क्या लिखा हुआ हमने, ये हमने लिखा है R3 5 - 2 2, तो ये देखो ये बना 5 × 5 25/2, ये लिख दिया। अब यहां पे 2 और 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा -5, अब ये भी 2 और 2 कैंसिल, यहां पे कितना बचेगा 5, क्लियर है चीज, समझ आई बात, ठीक है। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद अब इसको क्या करना है, देखो माइनस, तो यहां पे माइनस माइनस माइनस, ये 0, ये बनेगा 1, 5/2 -5/2, ये कितना हो गया 0। अब सेम इधर इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो इसको ध्यान रखना, अब सब्ट्रैक्ट करना है, यहां पे माइनस साइन, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। अब -5/2 -25/2, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहां पे 2 एलसीएम, -5 -25 कितना बनेगा -30, तो कितना बनेगा -50, तो यहां पे आया -50, ये 1 + 5 कितना बनेगा 6, 0 - 5 कितना बनेगा -5, क्लियर है चीज, ठीक है। कैलकुलेशन किया जस्ट, और कुछ नहीं किया हमने यहां पे, ठीक है ना। ऊपर किसको लिखा, R2 को ऊपर लिखा, फिर यहां पे क्या लिखा, R3 को हमने 5/2 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ये बन गया हमारा। तो ये किसको चेंज किया, R2 को चेंज किया, ठीक है। तो R2 की जगह पे ये लिखेंगे हम, तो देखो R2 चेंज किया, R1 और R3 पहले लिख लेते हैं हम, उसमें कोई चेंज नहीं, R1 भी सेम R3 भी सेम, इज इक्वल टू, इधर भी R1 क्या है 3 - 1 1, R3 क्या है 5 - 2,
ये तो सेम ही रहने R1 R3। R2 देखो, R2 ये क्या बना 0 1 0, और इधर R2 की तरह बना -15 6 एंड -5, ये बना इधर R2। क्लियर ये चीज? तो देखो ये आइडेंटिटी कंप्लीट हुई, ये आइडेंटिटी कंप्लीट हुई, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा A इनवर्स। क्लियर ये चीज? सो A इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। क्लियर चीज? ये बन गया हमारा A इनवर्स। अब इसमें क्या है, जब A इनवर्स आया तो कहीं गलती हो सकती है, तो इसमें अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो कि मैंने ये सारी कैलकुलेशन ठीक की या गलत की, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, आपका जो A मैट्रिक्स है उसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देख लो। A हमारा क्या है, A हमारे जो हमें दिया हुआ था, ये दिया A है हमारे पास 2 0 -1, देन सेकंड रो 5 1 0, देन 0 1 3, ये हमारा A है, और A इनवर्स ये लिखा हुआ 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ये A इनवर्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके आपके पास आइडेंटिटी बननी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये बनना चाहिए आइडेंटिटी। क्लियर है चीज? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बन रही है तो दैट मींस आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आइडेंटिटी नहीं बन रही तो दैट मींस आपका इनवर्स ठीक नहीं निकला, उसमें कहीं पर गलती है। ठीक है चीज? तो ये जो वेरिफिकेशन है ये आपने टाइम के हिसाब से करनी है। अगर आपके पास पहले टाइम की शॉर्टेज है तो आप पहले ये करोगे, अगर कोई गलती हुई तो इस कैलकुलेशन में आपको ढूंढना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ हो जाता है पेपर में। क्लियर? तो आपको कोशिश करनी है कि आप पहले इस क्वेश्चन पे 2 मिनट पहले ज्यादा लगा लो। अगर वो 2 मिनट बचाते हुए आपने जल्दी की तो आपके बाद में 6 to 7 मिनट्स खराब हो जाएंगे। ठीक है चीज? तो इसीलिए ये वेरिफिकेशन आप एक बार करके देख सकते हो, क्योंकि अगर आपको पहले करेक्शन नहीं भी करनी तो अगर पेपर के एंड पे टाइम बचे तो ये चीज आपने करके देख लेनी है, तो आपका इसके साथ ये आंसर वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर होगा सारा क्वेश्चन? क्लियर?